तो हाँ जी दोस्तों, आ गए हम लोग गया जी घूमने। अंदर आ रहे थे, एक आदमी पूछ रहे कहाँ से आए हो, जैसे उनको लग रहा है हम लोग पाकिस्तान से आए। चलो घूमते हैं विष्णुपद मंदिर। दोस्तों ये है विष्णुपद मंदिर। विष्णुपद मंदिर की कहानी भगवान विष्णु और गयासुर नामक राक्षस से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि गयासुर को वरदान मिला था कि उसके दर्शन से लोगों को मोक्ष मिलेगा, जिससे हर कोई उसे देखने लगता था। तब विष्णु ने उसके सिर पर पैर रख के उसे पाताल लोक भेज दिया। अपने पद चिन्ह वहीं छोड़ दिए, जो आज भी फाल्गु नदी के किनारे धर्मशिला पर अंकित है। यह स्थान पितरों के पिंडदान और मोक्ष के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है, जिसे मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। हम लोग चल दिया फाल्गु नदी घाट पर। वहाँ पर देखते हैं पितृपक्ष होते हैं, वहाँ पर श्राद्ध वाराध होते हैं, वहाँ पर देखने जा रहे हैं हम लोग। ये रहा यहाँ के बगल का पहाड़। है माँ कामाख्या का मंदिर जो विष्णुपद के बगल में है। ये गाना बज रहा है, पहाड़ के ऊपर स्थित है। ये माता का जी का मंदिर है, ये लोग पूजा वूजा कर रही है। जाने का रास्ता, सोच लिए हम लोग घाट पर चलते हैं। हम लोग फाइनली पहुंच गए देवघाट। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। दोस्तों यह है फल्गु नदी, जहाँ पिंडदान किया जाता है। माना जाता है कि गया में पिंडदान करने से पूर्वजों की 7 से 108 पीढ़ियों का उद्धार होता है। मुख्य रूप से फल्गु नदी के तट विष्णुपद मंदिर, जहाँ विष्णु जी के चरण चिन्ह है, और अक्षर तट वृक्ष के पास पिंडदान किया जाता है। पितृ पक्ष के दौरान लाखों लोग यहाँ तर्पण के लिए आते हैं, जो पूर्वजों को मुक्ति दिलाने का सबसे शुभ समय होता है। फल्गु नदी की कहानी एक त्रेता युग से भी जुड़ी हुई है, जब माता सीता दशरथ जी का पिंडदान कर रहे थे। किसी बात से क्रोधित होकर सीता जी ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि यह केवल जमीन के नीचे बहेगी। अतः सलीला गाय को श्राप दिया कि उसे जूठा खाना पड़ेगा, और केतकी के फूल को पूजा में वर्जित कर दिया। वट वृक्ष को उन्होंने अमर होने का वरदान दिया। इसका नतीजा आज भी हम साफ साफ दे सकते हैं, जहाँ फल्गु नदी साल भर खाली रहती है। फिर हम लोग पूरी जलेबी खा के चल दिए बौद्ध गया के लिए। भाई लो, तो आ गए हम लोग महाबोधि टेम्पल गया। वहाँ पर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए हम लोग जमा कराने आ गए। चेकिंग, हम लोग चेकिंग करवाते हैं अंदर। ये है प्रेयर व्हील, यहाँ पर ये नचा नचा के भगवान को प्रणाम करते हैं। लोग देखो नचा रहे हैं। जो आप देख रहे हो ये है गंधेन तिप्ती मठ। ये बोध गया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा तिप्ती मठ है, जिसे 1938 में स्थापित किया गया था। यहाँ 10 मीटर ऊंचा धर्म चक्र है, जो लाल और सुनहरे रंग का है। मान्यता है कि इसे बाएं से दाएं 3 बार घुमाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यहाँ भविष्य के बुद्ध भी हैं, जिसे मैत्र बुद्ध कहते हैं। यहाँ उनका एक विशाल प्रतिमा और तिब्बती धर्म ग्रंथों का संग्रह भी है। फिर हम लोग जाते हैं श्रीलंकन मठ जय श्री महाबोधि विहार बोध गया में। यह मंदिर बोध गया में महाबोधि मंदिर के सामने बटर लैम्प रोड पर स्थित है। ऐतिहासिक रूप से 4वीं शताब्दी ईसा के पूर्व में श्रीलंका के राजा श्री मेघवन ने बोध गया में बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मठ और स्थल बनाने के लिए भारतीय शासक सामूहिक से अनुमति ली। इस महाबोधि संग्राम का निर्माण मंदिर परिसर के उत्तरी हिस्से में किया गया था, और ये बाद में एक महान मठवसी विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। यह विहार श्रीलंका के बौद्ध समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, और यहाँ का शांत वातावरण ध्यान के लिए उत्तम माना जाता है। हम लोग जाते हैं कर्मा मंदिर। ये तिब्बती कर्मा कायुंग समुदाय से जुड़ा हुआ है। इसकी दीवारों पर सुंदर पेंटिंग्स और तिब्बती कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन है। बौद्ध गया में अक्सर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के प्रवचन आयोजित होते हैं, जिसके कारण इस स्थान को मिनी तिब्बत। कर्मा मंदिर में दर्शन करके चल देते हैं ग्रेट बुद्धा स्टैचू की तरफ, जिसे 80 फीट बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। शांति और गुणोदय का महत्वपूर्ण प्रतीक है, जिसका निर्माण जापानी बौद्ध संप्रदाय दाइजोक द्वारा किया गया था, और इसे 18 नवंबर 1989 को 14वें दलाई लामा द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था।
इस परियोजना की कल्पना जापानी बौद्ध भिक्षुओं ने की थी, जिसका उद्देश्य विश्व शांति को बढ़ावा देना और भारत में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान का प्रतीक बनना था। प्रतिमा के निर्माण में 7 साल लगे, जो 1982 में शुरू हुआ और 1989 में पूरा हुआ। इस पर दाइजुक संप्रदाय ने काफ़ी धन खर्च किया और कुल 1,20,000 राजमिस्त्रियों का जुटाव किया। विशाल प्रतिमा के चारों ओर बुद्ध के 10 प्रमुख शिष्यों की छोटी मूर्तियां हैं, जो इस स्थल के आध्यात्मिक महत्व को बढ़ावा देती है। यह प्रतिमा भारत में निर्मित पहली बड़ी बुद्ध प्रतिमा में से एक थी। ग्रेट बुद्धा स्टैचू के दर्शन करके हम लोग चल देते हैं घर, क्योंकि पेट में कूद रहे थे चूहे और हो रहे थे लेट, क्योंकि लेट जाते तो ट्रेन छूट सकती थी, इसलिए जल्दी जल्दी घर को निकल गए।